हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम थी उसमें से चुने हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न हैं। हमको कुछ लेटर के दो दो पेयर दिए हुए हैं। हमको आगे आने वाला पेयर ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NB OA PZ OY QY। तो जब भी ऐसा आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। अब देखिए N जो होता है हमारा 14 पे होता है, B हमारा 2 पे होता है। इसी प्रकार देखिए O होता है 15 पे, A होता है 1 पे। इसी प्रकार देखिए P होता है 16 पे, Z होता है 26 पे। और आगे चलें, Q होता है 17 पे, Y होता है 25 पे। 14 से 15 पे आए, 15 से 16 पे आए, 16 से 17 पे आए, मतलब +1 हो रहा है। तो 17 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। 18 मतलब R। हमारा उत्तर R से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट हो गया। 2 से 1 पे आए, 1 से 26 पे आए। अच्छा, इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखिए तो ये B होता है हमारा 28 पे और A होता है हमारा 27 पे। तो 28 से 27 पे आए, 27 से 26 पे आए, 26 से 25 पे आए, 25 से क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 मतलब XR। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को अगर आपको डिटेल में समझना हो तो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे अल्फाबेट सीरीज की हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा वीडियो है उसमें, बिल्कुल बेसिक के साथ हमने उसमें अल्फाबेट के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स समझी हुई है कि कैसे आप इनको याद रख सकते हैं। उन वीडियोस को भी देखिए दोस्तों। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब तक आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए इस लेटर ग्रुप का इस वाले लेटर ग्रुप्स के साथ पहले वाले का दूसरे वाले के साथ एक निश्चित लॉजिक है, दूसरे वाले का एक चौथे वाले के साथ एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। वो क्या लॉजिक है हमको देखना है। देखिए R होता है 18 पे प्लेस वैल्यू के अनुसार, E होता है 5 पे, A होता है 1 पे और S होता है हमारा 19 पे। उसी प्रकार देखिए S होता है यहाँ पे हमारा 19 पे, G होता है हमारा 7 पे, D होता है हमारा 4 पे और W होता है हमारा 23 पे। अब देखिए 18 से लेके 19 पे आए मतलब +1 हुआ। 5 से लेके 7 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये +2 हुआ। 1 से लेके 4 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये +3 हुआ। और 19 से लेके 23 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +4 हुआ। कैसे चली सीरीज, +1 +2 +3 +4। अब देखिए A होता है 1 पे, B होता है हमारा 2 पे, R होता है हमारा 18 पे, O होता है 15 पे। उसी तरीके से देखिए B होता है 2 पे, D होता है 4 पे, U होता है हमारा 21 पे और S होता है हमारा 19 पे। क्या लॉजिक लगाए, 1 से लेके 2 पे आए +1 हुआ, 2 से लेके 4 पे आए मतलब +2 हुआ, 18 से लेके 21 पे आए मतलब +3 हुआ और 15 से लेके 19 पे आए तो +4 हुआ। यहाँ पे भी +1 +2 +3 +4 का लॉजिक लगा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, M होता है हमारा 13 पे, O होता है हमारा 15 पे, B होता है 2 पे और I होता है हमारा 9 पे। M में 1 जोड़ देंगे मतलब 13 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 14। 14 मतलब होता है हमारा N। 15 में 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है, 17। 17 मतलब क्या होता है दोस्तों, Q। 2 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5। 5 मतलब क्या होता है, E। और 9 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 13। 13 मतलब होता है M। NQEM। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिलोजिज्म का प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। अच्छा, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें वेन डायग्राम की हेल्प लेनी होती है। इसका पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल क्रिकेटर्स आर स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो अब ये मान लेते हैं सर्कल हमारा क्रिकेटर्स का है, ये क्रिकेटर्स का सर्कल हो गया। आर स्पोर्ट्स पर्सन, तो स्पोर्ट्स पर्सन वाला जो सर्कल है वो इसके बाहर की तरफ ऐसा बन जाएगा। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन का सर्कल हो गया। अब उसके बाद देखिए सम प्लेयर्स आर स्पोर्ट पर्सन्स। तो अब जो प्लेयर वाला सर्कल है वो एक संभावना तो ये है कि यहाँ पे इस प्रकार से बने, ये प्लेयर हो जाए और स्पोर्ट्स पर्सन को ओवरलैप करे, एक संभावना ये है। और दूसरी संभावना में मैं थोड़े छोटे सर्कल्स के साथ आपको समझा देता हूँ, जिसमें क्रिकेटर्स को C से दर्शा देते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को S से दर्शा देते हैं और प्लेयर्स को P से दर्शा सकते हैं। तो प्लेयर्स क्रिकेटर को भी ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन हमको ये देना नहीं है। कंक्लूजन वही सही होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। नो क्रिकेटर इज अ प्लेयर। क्रिकेटर और प्लेयर देखिए यहाँ पे एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए कंक्लूजन 1 पूरी तरह से सत्य नहीं है। सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर, सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर।
देखिए क्रिकेटर और प्लेयर यहाँ पे संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, इसको भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये वाला भी पूर्णतः सत्य नहीं है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, नीदर कंक्लूजन फॉलोस, नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। अच्छा, इसमें एक संभावना ये भी है कि अगर देखिए अगर पहला वाला सही है, पहले वाला सही है तो सिर्फ वो ये वाली कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन है तो फिर ये नहीं होगी, और सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर तो फिर ये वाली कंडीशन है तो फिर पहले वाली नहीं होगी, मतलब या तो एक होगा या दूसरा होगा। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए फिर से सिलोजिज्म का प्रश्न है, नो एक्स इज डब्ल्यू, नो एक्स इज डब्ल्यू, मान लेते हैं ये सर्कल है एक्स का और ये सर्कल हो जाएगा हमारा डब्ल्यू का, आपस में दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। सम आर एक्स, आर और एक्स का इस प्रकार से ओवरलैपिंग है, ये कहा गया है। कंक्लूजन देखिए, सम डब्ल्यू आर नॉट एक्स, डब्ल्यू और आर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है दोस्तों, तो इसको पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता। नो डब्ल्यू इज आर, डब्ल्यू और आर का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नो डब्ल्यू इज आर है, लेकिन एक संभावना ये हो सकती है कि अगर मान लेते हैं ये एक्स है, ये आर है, ये आर है और ये डब्ल्यू है, इस प्रकार से इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन नंबर 2 भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, माइनस का अर्थ क्या कर दिया है, गुणा कर दिया गया है, प्लस का अर्थ क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों, और डिवाइड का अर्थ कर दिया गया है दोस्तों माइनस, डिवाइड का अर्थ कर दिया गया है माइनस। तो आपको हम ये अब हमको ये समीकरण हल करना है। तो 812 है, 812 प्लस की जगह अब क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, ये हो गया 65, और प्लस की जगह हमने देखा था क्या है 28 है, मतलब प्लस की जगह डिवाइड है, ये हो गया 26, और माइनस की जगह हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा गुणा 2। बस अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं बॉडमेस नियम से। ये इन दोनों का भाग जाएगा, इन दोनों का भाग जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 812/58 गुणित 65/26 गुणित 2। इस समीकरण को अब हल कर लेते हैं। 2 ये गया 13 बार, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। इसको हल कर लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा 29 बार, और ये कट जाएगा 406, 406 बार। अब ये प्राइम नंबर है, इसको पूरे से ही काटना पड़ेगा, ये कट गया एक बार, और ये 29 एकम 29 बचे हमारे पास 11, और 29 में 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 116, मतलब 14। 14 और 5 का गुणा कर देंगे, 14 गुणित 5 कर देंगे तो हमको मिलेगा 70। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ इसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली इन दो संख्याओं के बीच में संबंध है, इनके बीच में जो संबंध है उसी के आधार पे हमने तीसरी से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे जो एक दूसरे के तुलनात्मक जो संख्याएं काफी छोटी दिख रही, 232 है, उसके सामने दिया हुआ है 21, ना ये पूर्णतः वर्ग है, ये भी कोई पूर्ण वर्ग नहीं। इसी प्रकार देखिए 343 है और ये दिया हुआ है 30। तो 343 वैसे तो 7 का घन होता है, लेकिन 7 उसमें अगर हम 3 जोड़ते 7 और 3 इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। जब भी अब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या के अंकों में कुछ ऑपरेशन करते हैं। तो अब देखिए 2 है, 3 है, 2 है, अगर इनको आपस में जोड़ दें 2 और 3 5 और 3 7, 7 होता है इनका जोड़, और 7 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 21। ये लॉजिक यहाँ पे भी लगा है क्या, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 30 मिलता है। वही हुआ है कि जो बड़ी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 धन 5 धन 7, आपस में जोड़ देंगे 7 और 5 12 और 1 13, 13 में 3 का गुणा करने पे हमको मिलता है 39। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, विशिष्ट कूट भाषा में ये सरसों को फल कहा जाता है, फल को आलू कहा जाता है, आलू को बर्गर कहा जाता है, बर्गर को फूल कहा जाता है, और फूल को चावल कहा जाता है। तो गुलाब क्या है, सबसे अंत में क्या पूछा है हमको, तो उसको देखना है। हमसे क्या पूछा गया है, गुलाब। गुलाब क्या होता है, एक फूल होता है। अब यहाँ पे प्रश्न में देखो कि फूल को क्या कहा गया है, फूल क्या कहा गया है, फूल को कहा गया है चावल। चावल मतलब, तो गुलाब क्या है, एक चावल है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 100 से लेके 98 पे आए मतलब कितना हुआ, ये -2 हुआ। 98 से लेके 104 पे आए मतलब ये +6 हुआ। 104 से लेके 92 पे आ गए मतलब ये कितने का अंतर हो गया, 12, -12 का अंतर हो गया। 92 से लेके 112 पे आ गए मतलब ये कितना का अंतर हो गया, 20 का अंतर हो गया। 2, 6, 12, 20, 2 और 6 का अंतर देख लेते हैं तो ये कितने का हो जाता है, 4 का अंतर हो जाता है। अभी हम प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देते हैं, ये हो गया 4 का अंतर। 6 से 12 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया। 12 से 20 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 8 का अंतर हो गया। चिन्ह जो है यहाँ पे देख लेते हैं, 4, 6, 8। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10 मिलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 10 मतलब, और ये हर बार अंतर बढ़ ही रहा है। 2 से में 4 जोड़ा 6 मिला, 6 में 6 जोड़ा 12 मिला, 12 में 8 जोड़ा 20 मिला, 20 में 10 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 30। और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाली सीरीज में प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। 132 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 92। ऑप्शन नंबर हमको मिलेगा 82। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। संख्याएं देखिए काफी ज्यादा तुलनात्मक रूप से बड़ी हो रही हैं, नहीं इतनी भी बड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि 78 के बाद 117 है। अगर डबल होती तो फिर ये संख्या और ज्यादा बड़ी होती। 39 से 78 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +39 हुआ। 78 से हम 117 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, 40 जोड़ते तो 118 मिलता। यहाँ पे भी +39 मिला, यहाँ पे भी देखिए 17 और दिया हुआ है 56, मतलब यहाँ पे भी 39 है तो +39 +39 +39 हो रहा है। 156 में अगर हम +39 कर देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 9 और 6 15, हासिल क्या है 1, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 1 195। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए लेटर क्लस्टर्स दिए हुए हैं, BDF को ACE के रूप में लिखा हुआ है। B होता है हमारा 2 पे, D होता है हमारा 4 पे, F होता है हमारा 6 पे। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, A होता है 1 पे, C होता है 3 पे और E होता है 5 पे। अब देखो 2 से लेके 1 पे आए मतलब -1 हुआ, 4 से लेके 3 पे आए यहाँ -1 हुआ, 6 से लेके 5 पे आए यहाँ -1 हुआ। इसी प्रकार देखिए N होता है 14 पे, P होता है 16 पे, R होता है 18 पे, M होता है हमारा 13 पे, O होता है 15 पे और Q होता है 17 पे। 14 से लेके 13 पे आए मतलब -1 हुआ, 16 से लेके 15 पे आए -1 हुआ, 18 से लेके 17 पे आए -1 हुआ। -1 यहाँ पे भी हो रहा है सभी में, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। V होता है 22 पे, X होता है हमारा 24 पे और Z होता है 26 पे। -1 कर देंगे सभी में से तो क्या हो जाएगा, 21, 23 और 25। 21 मतलब होता है हमारा U, 23 मतलब होता है हमारा W और 25 मतलब होता है हमारा Y। UWY ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।